साक्षात् परब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री रामचरितमानस और श्री इसके श्रोता श्री हनुमान जी महाराज और वक्ता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। प्रिय सज्जन हो, ये रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस कलिकाल के जीवों के उद्धार के लिए एक भवसागर को ये बेड़ा है। बेड़ा माने जहाज, नाव। रामचरितमानस में 7 कांड बनाए हैं। वह 7 कांड 7 सोपान सिद्धि है। रामचरितमानस रामचरितमानस एक सरोवर कहिए, तालाब कहिए, एक सुंदर ग्रंथ है। इसके वक्ता इस रामचरितमानस को जितना संभाल करके गाते हैं, जितना संभाल करके कथन करते हैं, तो उनको क्या है कि पुनिते ताल चतुर रखवारे, मुझे गावे यह चरित्र समारे। चरित्र को संहार करके गान करते हैं। तो तालाब के 4 घाट हैं। 4 घाटों के वक्ता अपने अपने घाट पर श्री कथा का बखान कर रहे हैं। एक घाट के वक्ता श्री भगवान शंकर हैं। द्वितीय घाट के वक्ता श्री याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी मुनि हैं। तृतीय घाट के वक्ता वे कागभूषण जी हैं। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को सुना रहे हैं, शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, और गरुड़ जी के प्रति कागभूषण जी सुना रहे हैं। ये तीनों घाट पक्के हैं। तीनों घाट पक्के का मतलब तीनों वक्ता हैं जो देववाणी में इसका वाचन कर रहे हैं। एक घाट इसमें कच्चा है, उस पर गाय, भेड़, बकरी, ऊंट सभी जीव पानी पी रहे हैं। तो कच्चा कौन सा घाट है? तो कच्चा घाट है गोस्वामी तुलसीदास जी का। ये प्रति कच्चा घाट है। राम भजन रामायण दोई, कल में ही तरन उपाय है दोई। राम भजन और रामायण का पाठ। इसलिए श्री हनुमान जी इसके गुप्त श्रोता हैं। तो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमत डटे रहो आसन पर, जोनो कथा राम की हुई। जब तक हनुमान जी डट करके श्रवण करते हैं तब तक भगवान राम की कथा होती है। ये है तो
ये चरित्र तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी परम पूज्य इसका वर्णन करते हैं, तो महाराज जी ने ये वा शब्द से इसका स्टार्ट किया। भाई वा शब्द से स्टार्ट क्यों किया? रा से करते, माँ से करते, सा से करते, अपने इष्ट के नाम से करते थे। ये वा से इन्होंने यूं शुरू किया कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं वैष्णव हूं और वैरागी संत महात्माओं के स्वाध्याय सुख के लिए आनंद देते हैं। वहाँ से इसलिए श्रवण किया कि बाल से भगवत ब्रह्म आएगा, बाल लीला करेगा, और वहाँ से वनवास जा, वहाँ से विवाह होगा, विवाह होने के बाद से वनवास होगा, वनकांड, और वहाँ से विवाह होकर के पूरे रामचरितमानस में भगवान लीला करेंगे, और लीला के माध्यम से ये है चरित्र दिखाएंगे दुनिया को कि क्या है। तो भगवान राम का अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ। राम जी का अवतार तो मृत अवतारे मृत्यु शिक्षण है। मृत्यु लोक में लोगों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए भी ये राम जी का अवतार प्रथम होता है। तो राम जी के चरित्र से सीखिए कि रामचरितमानस प्रथम भगवान बाल लीला करते हैं। तो बाल लीला करते हैं तो बाल लीला में क्या है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावै माथा। माता पिता को प्रणाम करते, कोई कहता नहीं, गुरु जी को जाकर के प्रणाम करते हैं। गुरु जी को मोह हो जाता है। वशिष्ठ जी को देख देख आचरण तुम्हारे हो तो मोह भ्रम हृदय हमारे। तो भगवान के ऐसे चरित्र करते हैं। भ्राताओं के साथ में अनुजन संयुक्त भोजन करें, भाइयों के साथ में, सखाओं के साथ में भोजन करते हैं, एक ही साथ खेलने जाते हैं, एक ही साथ सरयू स्नान करते हैं। ये भगवान की ये ऐसा शिक्षण अवतार है कि जन्म से लेकर के अंत तक भाई भाई के साथ में क्या व्यवहार क्या करना चाहिए, माता पिता के साथ में क्या व्यवहार किया, ये रामचरितमानस अपन को ये मानव बनाती है। इसीलिए रामचरितमानस का नित्य पाठ करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कि वर्णा नाम रत संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणी। वर्ण माने वर्ण से बालकांड, नाम अर्थ से अयोध्या कांड, वर्णा नाम रत संगानाम रसानाम, रस से किष्किंधा कांड, रस युक्त लीला छंद प्रबंध अनेक, रसयुक्त लीलाएं करती हैं। रसानाम छंद सामपि, अनेकों छंदों बनाए हुए हैं, अनेक लीलाएं की हैं मनकांड में। छंद सामपि, मपी का अन्वय निश्चय हुआ और इससे सुंदरकांड बना। सुंदरकांड बना तो अपी से निश्चय हुआ था कि सीता जी का हरण किया है, गिरधराज को घायल कर गया है, और इस सीता जी का हरण करके और रावण लंका को ले गया है। तो अपी माने सुंदरकांड में ये निश्चय हो चुका था। और वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम से, मंगला नाम से कर्तारो, मंगल से और लंका कांड का सृजन किया है। क्योंकि असुर मार थापासुर ने असुरों को मार करके और देवताओं की स्थापना किया है और मुनियों के भजन के प्रताप को दिखाया है। और कर्तारो, मंगला नाम चाहे कर्तारो वंदे वाणी विनायको, कर्तारो से उत्तराखंड की रचना किया कि इसमें किया है भगवान ने पूरे वनवास काल में और लीला करके
और पूरा, और इसमें 11,000 वर्ष तक भगवान ने राम राज्य किया, और राम राज्य करके सबको सुख दिया। अंत में लीला गमन किया भगवान ने, और प्रजा सहित रघुवंश मन किम गमनी निधाम, और अपनी प्रजा के सहित लेकर के वो पूरे धराधाम पृथ्वी को सरजू में प्रवेश कर गए। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भक्तों के क्यों करते हैं कि भक्तों के लिए जन कल्याण हितार्थ है, जन कल्याण के हित के लिए। कल में ये भगवान के चरित्र को सुनेंगे, लीला को सुनेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, अनुमोदन करेंगे, ये ते गौपद भव बारदे तरे, इस संसार सागर से और पार हो जाए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इतना